जय हिंद साथियों, सर्च बोर्ड एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, राजस्थान के लोक नृत्य हम पढ़ रहे थे और राजस्थान के लोक नृत्य में एक कक्षा हमारी पूरी हो चुकी है। आज की ये दूसरी कक्षा है। इसमें हमारा क्या है कि जनजातीय लोक नृत्य इस कक्षा में पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में हम धार्मिक नृत्य, सामाजिक नृत्य, व्यावसायिक जो नृत्य है उनके बारे में कल की कक्षा में एक साथ चर्चा कर लेंगे। साथियों, कल की जो कक्षा लगी थी वो कक्षा लाइव चली थी, उसमें क्या है कि बफरिंग हो गई थी और वो कक्षा खत्म होने के तुरंत पश्चात मैंने एक उसका वीडियो भी डाल दिया था जिसमें कोई भी प्रकार का इशू नहीं है। आपको वो लाइव क्लास अगर ठीक तरीके से नहीं दिखे तो आप वो वीडियो में देख लेना, वीडियो बिल्कुल सही चलेगा। तो साथियों, ये है आज की कक्षा हमारी। विभिन्न प्रकार की जो जनजाति है उनके तमाम जितने भी प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, सारे के सारे नृत्य मैंने ट्रिक के साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रखा है। तो आज की कक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जरा गौर कीजिएगा। बहुत सारे जो नृत्य हैं उनको एक साथ मैं क्लियर करवा दूंगा ट्रिक के माध्यम से। देखिए, बिना किसी देरी के आप समझे यहाँ से सहरिया जनजाति के नृत्य, ये सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। इनकी एक ट्रिक है, देखिए। शहर की इंद्रपुरी, शहर की इंद्रपुरी, लहंगा पहन के बिच्छू का शिकार करने जा। कौन है? शहर की इंद्रपुरी, लहंगा पहन के बिच्छू का शिकार करने जा। तो इसकी ट्रिक ये है और इसमें कौन कौन से कवर हो जाएंगे वो देखिए। शहर की इंद्रपुरी, इंद्रपुरी से मतलब है इंद्रपुरी नृत्य, और लहंगा, लहंगा से लहंगी नृत्य, बिच्छू से बिछवा नृत्य, शिकार से शिकार नृत्य, और करने जा, जा से आप यहाँ पे अर्थ निकाल लेना जेला नृत्य। ठीक है। तो इंद्रपुरी नृत्य जो है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है और बिछवा नृत्य जो है वो स्त्री प्रधान नृत्य है। आपको याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से बताइए कि कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है, कौन सा स्त्री प्रधान नृत्य है। तो आपका जवाब उस समय में होना चाहिए सही जो आपने पढ़ रखा है। और यहाँ पे देखिए, शिकार नृत्य जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। जेला नृत्य है, जेला नृत्य फसल की पकाई के समय ये नृत्य किया जाता है। फसल जब पक जाती है तो फसल पकने की खुशी में यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य सर? जेला नृत्य। तो ये सहरिया जनजाति के नृत्य जितने भी है मैंने एक साथ ट्रिक के द्वारा यहाँ पे लिख रखे हैं, आपको याद करना है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, शहर की इंद्रपरी, लहंगा पहन के बिच्छू का शिकार करने जा। इंद्रपरी से मतलब इंद्रपरी नृत्य, लहंगा से मतलब लहंगी नृत्य, बिच्छू से मतलब बिछवा नृत्य, शिकार से मतलब शिकार नृत्य, और जा से मतलब जेला नृत्य। ओके। और उसके बाद में देखिए, खथोड़ी जनजाति के जो नृत्य है उसकी थोड़ी सी एक ट्रिक है। खथोड़ी जनजाति में आपको दो नृत्य प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। कौन से? एक तो होली नृत्य, एक मावलिया नृत्य। इसकी ट्रिक समझे आप। देखिए, खथोड़ी होली पर माव लिया, यानी खतौड़ी को बोलता है कि खतौड़ी होली पर माव लिया। माव जो मिठाई बनाने में जो यूज होता है ना, वो माव। तो होली पर माव लिया, होली से हो गया हमारा होली नृत्य, मावलिया से हो गया हमारा मावलिया नृत्य। होली नृत्य कब किया जाता है सर? होली नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर। होली के ठीक पहले 2-3 दिन पहले गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा और गीतों के साथ में नृत्य किया जाता है। ये है होली नृत्य। मावलिया नृत्य जो है वो नवरात्रा में किया जाता है। नवरात्रा में ये नृत्य 9 दिन किया जाता है साथियों, याद रखना आपको। ठीक है। कौन से? खतौड़ी जनजाति के नृत्य। उसके अलावा देखिए, मेव जनजाति के जो नृत्य हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। इसमें दो नृत्य हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। एक नंबर नृत्य है रतवई नृत्य, दूसरा रणबाजार नृत्य। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसको आपको ऐसे याद रखना है, रथ के साथ बाजा, रथ के साथ बाजा। अगर कोई राजा रथ पे बैठा है और उसके साथ आपको पता है कि गाजा बाजा तो होता ही है, यानी बाजा बजाते हैं लोग। राजा जब रथ पे बैठता है तो बाजा बजाते हैं। ठीक है। रथ के साथ बाजा, तो रथ से हो गया रतवई। रथ से क्या हो गया सर? रतवई। बाजा से आपको याद रखना है रणबाजा नृत्य। ठीक है। रतवई नृत्य जो है वो अलवर जिले का प्रसिद्ध है और सिर पर जो महिला हैं वो इंडूनी लेके ये नृत्य करती है। महिला सिर पर इंडोनी धारण करके, हाथों में हरी चूड़ियाँ धारण करके महिला के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? रतवई नृत्य। ठीक है। रणबाजा नृत्य है जो अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है और इस नृत्य में युद्ध की विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाई जाती है। तो ये है मेव जाति के नृत्य। उसके अलावा देखिए आप, कंजर जाति के जो नृत्य है, कंजर जनजाति के कौन कौन से नृत्य है सर? 2 प्रकार के हमें नृत्य मिलते हैं। एक नंबर है धाकड़ नृत्य, दूसरा है चक्री नृत्य। धाकड़ नृत्य,
चक्री नृत्य। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार में छपता है, पूछा गया क्वेश्चन है कि चक्री नृत्य की क्या विशेषता है और चक्री नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। धाकड़ नृत्य और चक्री नृत्य की ट्रिक क्या है, याद कैसे रखना है आपको कि कंजर जाति धाकड़ है, चक्री कर देती है। कंजर जाति है वो बहुत खतरनाक है, धाकड़ का मतलब बहुत खतरनाक है, कंजर जाति धाकड़ है और वह चक्री कर देती है। तो आपको कैसे याद रखना है, कंजर जाति धाकड़ है, धाकड़ से हो गया धाकड़ नृत्य, चक्री से हो गया चक्री नृत्य। अब धाकड़ नृत्य की क्या विशेषता है कि इसमें युद्ध की कलाएं दिखाई जाती है। और चक्री नृत्य की क्या विशेषता है कि ये महिलाओं द्वारा 80 कली का घाघरा पहन के ये नृत्य किया जाता है। 80 कली का घाघरा, ये नाम तो आपने सुना ही है, और इस नाम पे, इस घाघरे के नाम पे विभिन्न प्रकार के गीत भी बने हैं, आपको पता है। तो चक्री नृत्य में क्या है कि महिला के द्वारा घाघरा पहना जाता है। कौन सा घाघरा, 80 कली का घाघरा पहना जाता है। उसके बाद में अगला जो लोक नृत्य है वो है गुर्जर जनजाति के नृत्य। अब गुर्जर जनजाति के हमें दो प्रकार के नृत्य मिलते हैं, एक तो झूमर नृत्य, एक जरी नृत्य। याद रखना साथियों, झूमर नृत्य है वो गुर्जर जनजाति का है और जो झूमरा नृत्य है वो भील जनजाति का है। मैंने आपको पढ़ाया था कि झूमरा या घूमरा नामक जो नृत्य है वो भीलों के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि झूमर नृत्य है, झूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। और चरी नृत्य ये भी गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। लेकिन याद रखना ये दोनों शब्द एक जैसे से है, चक्री और चरी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चक्री नृत्य जो है वो कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है और जो चरी नृत्य है वो गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है सर। तो गुर्जर जनजाति के दो नृत्य हमें प्रमुख रूप से मिलते हैं, झूमर नृत्य और चरी नृत्य। इन दोनों को याद रखने की आपको ट्रिक क्या है कि बकरी झूम कर चरी, यानी बकरी ने क्या किया कि किसी के खेत में खुशी खुशी वो चर के आ गई, यानी उसने उगती फसल को खा लिया। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, बकरी झूम कर चरी, यानी बकरी खुशी खुशी चर के आ गई। क्या है ट्रिक, बकरी झूम कर चरी। झूम का मतलब झूमर नृत्य और चरी का मतलब चरी नृत्य। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। गुर्जर जनजाति का ये जो चरी नृत्य है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसकी विशेषता क्या है कि ये किशनगढ़ क्षेत्र जो अजमेर में है उसमें ये प्रसिद्ध नृत्य है और मुख्य इसकी जो नृत्यांगना है उसका नाम फल्गुबाई है। फल्गुबाई ने क्या किया कि इस चरी नृत्य को विश्व प्रसिद्ध बनाया था। और इसके दो मुख्य कलाकार का नाम मिलता है हमें, एक नंबर कलाकार है मोहन सिंह गौड़ और दूसरे का नाम है सुनीता रावत। ठीक है, सुनीता रावत और मोहन सिंह गौड़। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फल्गुबाई के द्वारा किस नृत्य को विश्व प्रसिद्ध बनाया गया था। तो आपका जवाब क्या है, चरी नृत्य। और ये जो झूमर नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। झूमरा नामक एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इस नृत्य में और इस झूमरा नामक वाद्य यंत्र के प्रयोग के कारण से इस नृत्य का नाम पड़ा है झूमरा नृत्य। ठीक है, ये है हमारा गुर्जर जाति के नृत्य। अगला देखिए मछली नृत्य। अब मछली नृत्य क्या है कि ये एक धार्मिक नृत्य है और बंजारा जाति के द्वारा ये किया जाता है। धार्मिक नृत्य है, खुशी के साथ ये शुरू होता है और दुख के साथ ये खत्म होता है। मछली नृत्य में क्या है कि प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है और ये नृत्य कुमारी कन्या के द्वारा किया जाता है। देखिए मछली नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है, ये नृत्य क्यों प्रसिद्ध है, मैं आपको एक बार डिटेल से बताता हूँ थोड़ा। ये नृत्य साथियों बंजारा जाति की कुमारी कन्या के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य किस प्रकार से किया जाता है वो थोड़ा सा आप समझे। देखिए ये नृत्य खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। ऐसा क्यों, कुमारी कन्या के द्वारा एक इच्छा प्रकट की जाती है कि वो चांद से शादी करेगी। चांद से शादी करने की खुशी में ये नृत्य शुरू होता है, यानी चांद से शादी करेगी। तब तो ये शब्द सुन के तो वो खुश होती है, लेकिन चांद को जब वो पाती नहीं है, चांद से जब इसकी शादी नहीं होती है तब जाके वो दुख होता है उसको। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नृत्य है ये खुशी के साथ शुरू होता है और जब चांद से उस कुंवारी कन्या की शादी नहीं होती तब दुख के साथ ये खत्म होता है। कौन सा नृत्य सर, मछली नृत्य। और ये किसके द्वारा किया जाता है, बंजारा जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और वो भी कुंवारी कन्या के द्वारा किया जाता है। आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। उसके अलावा कालबेलिया जो जनजाति है उसके नृत्य देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया जनजाति के नृत्य काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पे प्रमुख रूप से ध्यान करना, थोड़ा सा फोकस करो आप। देखिए कौन कौन से नृत्य मिलते हैं हमें सर, संक्रिया, इंडोनी नृत्य और बंगड़िया नृत्य और पनिहारी नृत्य। ये 5 प्रकार के नृत्य मिलते हैं कौन सी जाति के, कालबेलिया जनजाति के। तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है सर, वो देखिए। इनको याद करने की ट्रिक है, रिया इंडोनी लेकर बाग में पानी भरने गई। रिया इंडोनी लेके बाग में पानी भरने गई। तो देखिए रिया से मतलब है संकरिया, रिया लास्ट में वर्ड आ रहा ना रिया, तो रिया से मतलब है संकरिया। इंडोनी से मतलब है इंडोनी नृत्य और बाग से मतलब है बांगड़िया नृत्य और पानी से मतलब है
पणिहारी नृत्य। तो ये 5 प्रमुख रूप से ये नृत्य आपको याद रखना है, एक ट्रिक में ये कंप्लीट हो जाते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। इस ट्रिक में आपको आराम से याद हो जाएगी कि रिया इंडोनी लेके बाग में पानी भरने जा। रिया से मतलब संक्रिया नृत्य, इंडोनी से मतलब इंडोनी नृत्य, बाग से मतलब बांगड़िया नृत्य और पानी से मतलब पणिहारी नृत्य। अब देखिए कालबेलिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो उसकी विशेषता क्या है, ये एग्जाम में प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए क्या विशेषता है सर इसकी। कालबेलिया जाति के लोग सपेरा के नाम से जानते हैं, यानी इनका ये शौक है, इनका ये पेशा है सांपों को पकड़ने वाला। ठीक है, प्रसिद्ध इनकी नृत्यांगना कौन सी है, गुलाबो। लेकिन याद रखना प्यारे साथियों, ये जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया ना चरी नृत्य, तो चरी नृत्य की नृत्यांगना कौन सी है, फलकूबाई। और ये चरी नृत्य का संबंध किससे है, गुजर जनजाति से। लेकिन कालबेलिया यहाँ पे है गुलाबो, तो गुलाबो का संबंध कौन सी जनजाति से है सर, कालबेलिया जनजाति से। और ये जो नृत्यांगना है, इस नृत्यांगना के द्वारा इस नृत्य को यानी कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2010 में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भर भर के आया है। भाई याद रख लेना कि कौन सा नृत्य ऐसा है जिसको 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो आपका जवाब क्या होगा सर, कालबेलिया। और विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का योगदान किसका है सर, गुलाबो का, याद रखना है। आगे देखिए मेणा जनजाति के नृत्य। मेणा जनजाति के नृत्य में लांगोरिया नृत्य है, जो केला देवी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। साथियों लांगोरिया नृत्य भी है, लांगोरिया गीत भी है। तो लांगोरिया जब गीत गाया जाता है उसी समय ये लांगोरिया नृत्य किया जाता है। मेणा जनजाति में ये प्रसिद्ध है। आगे देखिए डामोर जनजाति। डामोर जनजाति के 2 नृत्य हमें प्रमुख रूप से मिलते हैं, एक तो भरटिया नृत्य, एक पर्णिया नृत्य। भरटिया नृत्य जो है वो मृत्यु के अवसर पर ये नृत्य होता है। मृत्यु के अवसर पर डामोर जनजाति में कौन सा नृत्य किया जाता है, भरटिया नृत्य। अब देख लो आप, यानी कोई इंसान मरता है तब भी यहाँ पे नृत्य हो रहा है। तो कुल मिला के आपको याद रख लेना है कि कौन सी जनजाति में मृत्यु के अवसर पर नृत्य किया जाता है, तो डामोर जनजाति में। भरटिया, भरटिया से आप याद रख लेना। देखिए आपको कैसे याद करना है, भर भर क्या भर, घड़ा भर। और घड़ा किसका भरा जाता है सर, मरने वालों का घड़ा भरा जाता है। 11-12 दिनों में जो घड़े भरते हैं ना, तो उस हिसाब से आप याद रख लेना। भर से क्या हो गया, घड़ा भर, किसका, मरने वाले इंसान का। और भरटिया मृत्यु के अवसर पर। और पर्णिया यानी पर्णिजियो, या फिर जिसकी शादी होगी उसको हम बोलते हैं ना हमारी भाषा में कि ओ तो पर्णिजियो। तो पर्णिया से आपको याद रख लेना है कि विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। लास्ट हमारा नृत्य है नट जनजाति का नृत्य, जो कठपुतली नृत्य है। ये नाथ द्वारा राजमंद और उदयपुर जिले में ये प्रसिद्ध है। और ये जो कठपुतली जो नृत्य है, ये धागों के द्वारा एक काठ की जो लकड़ी होती है उसकी मूर्ति को नचाया जाता है कठपुतली नृत्य के अंतर्गत। ठीक है साथियों, आई थिंक ये सारे के सारे आज की कक्षा में आपको क्लियर हो चुके हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो साथियों ये थी हमारी कक्षा। एक वेरी मोस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, क्या कि अगर आपको करंट अफेयर चाहिए इंडिया के और राजस्थान के, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो सर्च बोर्ड एकेडमी के नाम से ही बना है, यानी सर्च बोर्ड एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और सर्च बोर्ड एकेडमी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे आपको डेली सुबह 5 बजे के आसपास आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते हैं इमेज के फॉर्मेट में। तो आपको 6-7 क्वेश्चन मिलते हैं हर रोज, जिसमें से इंडिया के करंट अफेयर होते हैं और राजस्थान के करंट अफेयर होते हैं। तो साथियों कक्षा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। और मिलते हैं कल की कक्षा में। कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे साथियों 1857 की क्रांति। और उससे पहले अगर आप लोगों की कोई और रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, जगह जगह हमने तो देख लिए लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप काम मुझ पर सौंप दीजिएगा सर। मैं सारी की सारी प्रॉब्लम आप लोगों की हल कर दूंगा। तो सर कल की कक्षा में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।